आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में कैबिनेट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे के हाथों से बसवा कल्याण तालुका पंचायत की नई इमारत का किया गया उद्घाटन। निकट भविष्य में डीके शिवकुमार को सीएम बनना चाहिए, कर्नाटक के पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने कही ये बात। तेलंगाना में अडानी ग्रुप करेगा 12,400 करोड़ रुपए का निवेश, सीएम रेवंत रेड्डी संग बैठक के बाद ऐलान। अयोग्यता के फैसले को लेकर उद्धव ठाकरे ने की नार्वेकर की आलोचना, कहा जनता की अदालत में ले जाएंगे लड़ाई। केरल में पीएम मोदी का बड़ा रोड शो, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की राज्य पर खास नजर। ईरान ने पाकिस्तान पर दागी मिसाइलें, बलूची आतंकी समूहों को बनाया निशाना, बौखलाए पाकिस्तान ने दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार 16 जनवरी 2024 को बसवा कल्याण में बसवा कल्याण तालुका पंचायत की नई इमारत का उद्घाटन किया गया। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने रिबन काट कर इस नई इमारत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भीमराव पाटिल, MLC नीलकंठ राठौड़ और माला बी नारायण राव के अलावा रईस तालुका पंचायत के CEO के अलावा सभी सरकारी अधिकारी और दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर ईश्वर खंड्रे का सम्मान किया गया। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಲ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆನೂ ಆರ್ಕೂಡ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಭೇಟಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ। ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಏನು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು। ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆನೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3-4 ದಿವಸ 5 ದಿವಸ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಆದರೂ ನನ್ನ ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಮಂಟಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನೀಲಕಂಠ ರಾಠೋಡ್ರವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಲಾ ನಾರಾಯಣರವರು, ಶಿವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ರಾವುದ್ ಅವರು, ಮನೋಜ್ ಅವರು, ರೈಸ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆ ಅವರು, JR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ। ಶಿವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಅವರು BKDB ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮಾನತ್ ಅಲಿ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂದರು ಜೈದೀಪ್ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಕೂಡ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವವನಿದ್ದೆ। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की प्रशंसा की और सुझाव दिया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सरकार पैदल यात्रियों, विशेषकर बुजुर्गों और छात्रों के लाभ के लिए फुटपाथ साफ करके अच्छा काम कर रही है। डीके शिवकुमार अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि वह किसी दिन मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जनता दर्शन कार्यक्रम में ही ये बात कही। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रही विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय 54वीं वार्षिक बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच तेलंगाना में बिजनेस निवेश और वहां पर मौजूद बिजनेस के अवसरों को लेकर लंबी बातचीत। बैठक के बाद अडानी ग्रुप के CEO गौतम अडानी, एरोस्पेस और डिफेंस के CEO आशीष राजवंशी ने आने वाले कुछ सालों में तेलंगाना में 12,400 करोड़ रुपए के निवेश के लिए राज्य सरकार के साथ 4 समझौता
MOU का आदान प्रदान किया। बता दें कि सीएम रेड्डी और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के बीच करीब 1 घंटे तक तेलंगाना में बिजनेस के अवसरों समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। अडानी ग्रुप के सीईओ संग बैठक के बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार परियोजनाओं के लिए जरूरी सुविधाएं, बुनियादी ढांचा और जरूरी मदद देगी। हैदराबाद के एक शख्स ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ाने के लिए 1265 किलोग्राम वजन का लड्डू तैयार किया है। यह लड्डू आज रेफ्रिजरेटेड ग्लास बॉक्स में रखकर हैदराबाद से अयोध्या ले जाया जाएगा। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप भी देखिए लड्डू में कितने सारे रंगों का इस्तेमाल किया गया है और इस तरह से लड्डू को सजाया गया है। भगवान राम के प्रति लोगों की जबरदस्त भक्ति देख आप भी तारीफ करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के फैसले को लेकर राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर निशाना साधते हुए प्रतिनिधित्व गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि वह इस लड़ाई को जनता की अदालत में ले जाएंगे। ठाकरे जनता की अदालत और संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई यह तय करेगी कि देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं। वहीं नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के अपने फैसले का बचाव किया और कहा कि यह उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर आधारित है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राम मंदिर में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी सुरक्षा के मोर्चे पर अभेद्य किले में तब्दील हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होने वाले इस समारोह में करीब 8000 VIP अतिथि रहेंगे। यही वजह है कि आसमान से लेकर जमीन तक कड़ी निगरानी और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ऊपर ड्रोन से सिक्योरिटी मॉनिटरिंग होगी। 10,000 से अधिक CCTV कैमरे भी इंस्टॉल हुए हैं जो चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में परिंदा भी पर न मार सके, इसलिए ड्रोन और CCTV के अलावा बड़ी संख्या में विशेष तौर पर प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। वे ऑटोमेटिक हथियारों से लैस होंगे और इन जवानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात रहने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG से लेकर आतंकरोधी दस्ते ATS तक के स्पेशल कमांडो तैनात किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस बंदरगाह शहर में एक विशाल रोड शो करके स्पष्ट कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रभुत्व वाले केरल पर भाजपा का विशेष ध्यान है। यह 2 सप्ताह में उनकी केरल की दूसरी यात्रा है। बुधवार को एर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों में निजी, सार्वजनिक और पार्टी कार्यक्रमों के लिए शहर का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हजारों भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी KPCC चौराहे से एर्नाकुलम सरकारी अतिथि गृह तक 1.3 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों ओर कतारबद्ध खड़े थे। प्रधानमंत्री सरकारी अतिथि गृह में ठहरेंगे। शाम करीब 7:45 बजे शुरू हुए रोड शो के दौरान खुले वाहन में सवार प्रधानमंत्री मोदी के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र भी थे। रास्ते में कई जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की और मोदी मोदी के नारे लगाए। मणिपुर के मोहरे जिले में सुरक्षा बलों और संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के बीच बुधवार सुबह मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद एक CDO अधिकारी की मौत की खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक उग्रवादियों ने SBI मोहरे के पास सुरक्षा बलों की एक चौकी पर बम फेंके और गोलीबारी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में सीमावर्ती शहर में राज्य बलों द्वारा 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किए जाने के 48 घंटे बाद संदिग्ध उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों की चौकी पर गोलीबारी की। इससे पहले मणिपुर सरकार ने
तेंगनोपल में शांति भंग होने, सार्वजनिक उद्भाव बिगड़ने और मानव जीवन एवं संपत्ति को गंभीर खतरे की आशंका संबंधी जानकारी मिलने के बाद 16 जनवरी को देर रात 12 बजे से पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया था। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव के लिए मंगलवार को पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को नामित किया गया। प्रधान न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाले वह पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। इस दौरान उन्होंने उन प्रमुख हस्तियों के नाम भी बताए जिन्हें राज्य सरकार के 2 अन्य प्रमुख पुरस्कार दिए जाएंगे। शर्मा ने कहा, इस साल हमने न्यायिक क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है। वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। गोगोई 2018-19 में प्रधान न्यायाधीश थे। उन्होंने उस पीठ का नेतृत्व किया था जिसने दशकों पुराने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमे में फैसला सुनाया था। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तो घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में उनको लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। अब उनको नोटिस जारी कर सरकारी बंगला तुरंत खाली करने का निर्देश दिया गया है। टीएमसी नेता को पहले ही बंगला खाली करने को कहा गया था। इसके बाद 8 जनवरी को संपदा निदेशालय ने उनको नोटिस जारी कर 3 दिन में बंगला खाली नहीं करने का कारण पूछा था। मंगलवार को संपदा निदेशालय ने महुआ मोइत्रा को एक और नोटिस जारी कर तुरंत सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया। यह बंगला उन्हें बतौर सांसद आवंटित किया गया था। बता दें कि यह बंगला महुआ को सांसद के तौर पर आवंटित किया गया था, लेकिन सांसद जाने के बाद इसका आवंटित भी रद्द कर दिया गया था। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने वाले 6 दिन के अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि अयोध्या एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने के लिए काम शुरू हो गया है। साल के अंत तक यह काम पूरा हो जाएगा। जमीन का आवंटन हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जो भी मानक है उनका पूरा करने का काम है। सिविल एविएशन मंत्रालय जल्द ही करने वाला है। पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है। इस बार ये हमला ईरान ने किया है। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी समूह जैश-ए-अदल के ठिकानों को निशाना बनाया। जैश-ए-अदल एक सुन्नी आतंकी गुट है। हमले के लिए ईरान ने ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया था। ईरान का दावा है कि इस हमले में कई आतंकी मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इस हमले में 2 बच्चों की मौत हुई है, साथ ही साथ 3 बच्चियां घायल भी हुई हैं। हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान के मुख्य राजनयिक को तलब किया और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की निंदा की। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे हवाई क्षेत्र के उल्लंघन में के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। खबर के मुताबिक जैश-ए-अदल के आतंकियों ने ईरान सेना पर सीमा के पास हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने यह कार्रवाई की है। मंगलवार ईरानी मीडिया ने अपने रिपोर्ट में बताया कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जैश-ए-अदल के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण में कैबिनेट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे के हाथों से बसवा कल्याण तालुका पंचायत की नई इमारत का किया गया उद्घाटन। निकट भविष्य में डीके शिवकुमार को सीएम बनना चाहिए, कर्नाटक के पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने कही ये बात। तेलंगाना में अडानी ग्रुप करेगा 12,400 करोड़ रुपए का निवेश, सीएम रेवंत रेड्डी संग बैठक के बाद ऐलान। अयोग्यता के फैसले को लेकर उद्धव ठाकरे ने की नार्वेकर की आलोचना, कहा जनता की अदालत में ले जाएंगे लड़ाई। केरल में पीएम मोदी का बड़ा रोड शो, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की राज्य पर खास नजर। ईरान ने पाकिस्तान पर दागी मिसाइलें, बलूची आतंकी समूहों को बनाया निशाना।
बौखलाए पाकिस्तान ने दी चेतावनी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।